ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, माताओं, बहनों और भाइयों, आज हम सब यहाँ एक ऐसी अत्यंत पवित्र, पुण्यदायी और चमत्कारों से भरी कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसका संबंध केवल एक वृक्ष से नहीं बल्कि भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, पितृदेव और समस्त देवताओं से है। जिस वृक्ष के मूल में ब्रह्मा जी, जिसके तने में भगवान विष्णु और जिसकी शाखाओं में महादेव स्वयं विराजमान है, ऐसे पीपल देव की यह कथा जो सुनता है उसके पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख शांति आती है और पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और शांति के साथ पीपल देव की इस अद्भुत कथा को श्रवण करें। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक सुंदर और धर्मपरायण राज्य हुआ करता था। उस राज्य के लोग वेदों का अध्ययन करते थे, ब्राह्मणों का आदर करते थे और प्रकृति को देवता मानकर पूजते थे। उसी राज्य में एक गांव था, धर्मपुर। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का विशाल वृक्ष खड़ा था। उस पीपल की छाया इतनी शीतल थी कि दूर दूर से यात्री वहाँ विश्राम करने आते थे। लेकिन समय के साथ लोग आधुनिक होते गए। पीपल की पूजा करना बंद कर दिया गया। कोई उसे केवल एक पेड़ समझने लगा तो कोई उसे काटने की योजना बनाने लगा। गांव में एक बहुत धनवान लेकिन अहंकारी व्यक्ति रहता था, धनराज। उसे धन, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। उसका मानना था कि पेड़ तो बस लकड़ी होते हैं, इनमें कोई देवता नहीं। एक दिन उसने घोषणा कर दी, इस पीपल को काट कर यहाँ बाजार बनेगा। गांव के बुजुर्गों ने समझाया, बेटा यह साधारण वृक्ष नहीं है, इसमें देवताओं का वास है। जिस रात पीपल काटने का निर्णय हुआ, उसी रात धनराज को भयानक स्वप्न आया। उसने देखा पीपल वृक्ष से तेज प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और बोले, मैं पीपल देव हूँ, मेरा अपमान करने वाले का विनाश निश्चित है। धनराज भय से कांप उठा। अगली सुबह गांव में महामारी फैल गई। पशु मरने लगे, लोग बीमार पड़ने लगे। एक संत वहां आए। उन्होंने कहा, यह सब पीपल देव के अपमान का फल है। जो पीपल की सेवा करता है उसके घर कभी दरिद्रता नहीं आती। संत ने बताया, पीपल की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु, शाखाओं में भगवान शिव, पत्तों में सभी देवता और नीचे पितृदेव निवास करते हैं। धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूरे गांव के साथ पीपल देव की पूजा की, जल अर्पण किया, दीपक जलाया, 108 बार परिक्रमा की। शनिवार को तेल का दीपक लगाया। कुछ ही दिनों में बीमारी समाप्त हो गई। धनराज का अहंकार टूट गया। गांव में वर्षा हुई, खेत लहलहा उठे, पितरों के सपने आने बंद हो गए। धनराज के जीवन भर पीपल देव की सेवा का संकल्प लिया। शास्त्रों में कहा गया है, जो शनिवार को
पीपल पूजता है उसे शनि दोष से मुक्ति मिलती है। जो सोमवार को जल चढ़ाता है उसे शिव कृपा मिलती है। जो पीपल के नीचे दीपक जलाता है उसके पितृ प्रसन्न होते हैं। जो इस कथा को सुनता या सुनाता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए हे भक्तों, पीपल को केवल पेड़ मत समझिए, वह चलता फिरता मंदिर है। जहाँ पीपल है वहाँ देवता है, वहाँ पुण्य है, वहाँ मोक्ष का मार्ग है। जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके घर में सुख शांति, धन और संतान सुख बना रहता है। पीपल देव की जय, महादेव की जय। हरि ओम।